महामारी ने सरकार के दावों की पोल खोली थी। अब बेतहाशा बारिश ने निर्माण कार्यों पे सवालिया निशान लगा दिया है। सरकार कितने भी दावे कर ले कामों के, मगर बारिश ने पोल खोल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं लगातार बह रहे पुलों की। सिंध नदी के तेज बहाव से कई पुल ढह गए। हम बात कर रहे हैं शिवपुरी की, जहां एक ट्रक रोड में समा गया। आप सोचिए किस तरह की घटिया सामग्री से ये पुल बनाए गए होंगे, किस प्रकार से बह गए। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता। साथ ही मौजूद है भोपाल से हमारे संवाददाता राजू प्रजापति जी। पहले तो आप सभी का स्वागत है। पहले तो हम जान लेते हैं हमारे संवाददाता राजू प्रजापति जी द्वारा कि बाढ़ के कारण क्या क्या नुकसान हुए हैं, कहाँ कहाँ के पुल बह गए हैं अभी तक। जी आयशा जी, मैं बता दूं कि लगातार जो बारिश के चलते मध्य प्रदेश के अंदर जो बारिश हो रही है, लगातार शिवपुरी और श्योपुर में लगातार 2 दिन से बारिश हुई, जिसके अंदर रिकॉर्ड है दर्ज हुआ है कि 800 मिलीमीटर बारिश अभी तक हो चुकी है और 1171 गांव जो अब तक प्रभावित हो चुके हैं और बाढ़ के अंदर 200 गांव पूरी तरह से घिर चुके हैं। 5 हेलीकॉप्टर बुलाए गए हैं जिनसे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 1600 लोगों को इसके अंदर बचाया जा चुका है, लेकिन लगातार बारिश के चलते एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो 70 टीमें इस पर काम कर रही हैं और 3 जो है एनडीआरएफ की टीमें हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। और अभी कल की जो बात है कि इंदौर इंटरसिटी लगभग 14 से 15 घंटे तक शिवपुरी में खड़ी रही रेलवे स्टेशन के ऊपर। अभी ताजा जो स्थिति जानकारी निकल कर आ रही है वहां से कि जो रतनगढ़ का जो कल पुल बहा था, इसके बाद आज जो है तनकुआ के पास एक जो पुल बना था वो भी तेज बहाव के अंदर बह चुका है और जिससे आवागमन के पूरे रास्ते बंद हो चुके हैं। ग्वालियर से लेकर भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, ये सारे रास्ते और सारे सड़क मार्ग जो है संपर्क पूर्ण रूप से टूट चुके हैं। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री जी से बात करी है, लगातार चर्चा की है और उन्होंने हालातों का जायजा लेने के लिए अभी वो तत्काल यहाँ से हेलीकॉप्टर से निकल चुके हैं ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे के लिए। जी आयशा जी, अगला सवाल मेरा भूपेंद्र गुप्ता जी से, इन बहते पुलों और बहती सड़कों के पीछे का कारण क्या केवल ये बाढ़ है या सरकार की कोताही या गुणवत्ताहीन कार्य भी है? क्या लगता है आपको? ये मध्य प्रदेश में जो है बारिश की जो है एक तो प्री मानसून तैयारी नहीं की गई, इस बात का खुलासा है। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भगवान भरोसे बैठे रहे। उनको जो है समय पर चीजों की परिस्थितियों का भांपना चाहिए था और अलर्ट जारी करना चाहिए था। तो जो भी नुकसान हुए इन गलतियों के कारण हुए हैं। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो काम पिछले 15 साल में हुआ है कंस्ट्रक्शन का, उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जो 100 साल के अंग्रेजों के बनाए हुए पुल खड़े हुए हैं एक्सपायरी के 40 साल बाद भी, कांग्रेस के जमाने के 50 साल पुराने पुल खड़े हुए हैं एक्सपायरी के बावजूद भी। और मध्य प्रदेश सरकार के जो शिवराज जी के कार्यकाल में बनाए गए पुल हैं वो 10 साल में, 11 साल में, 12 साल में ढह रहे हैं और सामान्य परिस्थितियों में ढह रहे हैं। तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये जो गुणवत्ता विहीन काम हुआ है कंस्ट्रक्शन का, इसमें कौन अधिकारी पदस्थ थे उस समय, कौन इनके मंत्री जी थे और किस तरह से इसका बनाया गया है। और सीटीई से और जुडिशियल इंक्वायरी इसके लिए करानी चाहिए। अगर जो है विभागीय अधिकारी इसकी जांच करेंगे तो वो लीपापोती कर देंगे, क्योंकि उन्हीं के जमाने के ये घोटाले हैं। जी भूपेंद्र गुप्ता जी, क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में सरकार के इस रवैये पे क्या जनता सबक सिखाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, जनता तो जो है इस समय पीड़ित है चारों तरफ से। अभी एक महामारी से बाहर निकली और इन्होंने जो है महंगाई की महामारी में ढकेल दिया। महंगाई की महामारी से बेचारा संभलने की कोशिश कर रही थी प्रदेश की जनता की, ये बाढ़ की महामारी उसे खाई जा रही है। तो जनता का हाल तो ये है कि वो तो जीवन के लिए संघर्ष कर रही है पिछले 16 महीने से, और इस संघर्ष में सरकार ने उसे झोंका है। उसके चारों तरफ तो मौत का तांडव है। कल महामारी उसके सामने मौत के लिए खड़ी थी, तो फिर जो है महंगाई उसके सामने मौत बनी खड़ी है और इसके बाद अब जो है ये भीषण बाढ़ में मौत बनी खड़ी है। तो वो तो संघर्ष में है, वो क्या विचार करेगा और क्या निर्णय लेगा, फैसला ये तो 2023 बताएगा। लेकिन आज की परिस्थिति में सरकार को जिस मुस्तैदी और चौकस होकर जो काम करना चाहिए था उसमें सरकार असफल हुई है और उसे तत्काल प्रभाव इस काम को जो है अंजाम देना चाहिए। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि क्या ये इतनी बड़ी भीषण होता है नहीं, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे तमाशे करती है। एक मंत्री जी जो है इस बाढ़ में जब जो है पुल बह रहे हैं वो जो है नौका विहार कर रहे हैं
और जो है मंत्री जी जो है पार्ले जी बिस्कुट बांट रहे हैं। क्या ये मजाक नहीं है? जिन लोगों को खाने के भोजन दिए जाने चाहिए, जिन लोगों को जो है सुरक्षित शेल्टर दिया जाना चाहिए, जिनको जो है सुरक्षित बाहर निकाला जाना चाहिए, उनको आप पार्ले जी का बिस्कुट देकर किसका उपहास कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की जनता का उपहास उड़ाने वाली सरकार है। ये बहुत दुखद है और शर्मनाक है मध्य प्रदेश के लिए। जी भूपेंद्र गुप्ता जी, जैसा कि आपने बताया कि ये शर्मनाक है कि एक पार्ले जी बिस्किट बांटा जा रहा है, जबकि उनको पूरी तरीके से भोजन या फिर शेल्टर प्रोवाइड कराना जाना चाहिए। तो इस पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अभी तक कांग्रेस ने क्या स्टैंड लिया इस पे? देखिए, ये कांग्रेस कोई जो है ये बातें विरोध करने के लिए या सरकार की निंदा करने के लिए नहीं कह रही है जी, इसलिए कह रही है कि आज भी अवसर है कि उन्हें समुचित राहत की व्यवस्था की जाए। जी, जो उचित कदम उठाए जाने चाहिए उन्हें बचाने के, वो उठाए जाएं। और राजनीति करने के लिए बहुत समय है। कांग्रेस पार्टी तो केवल आगाह कर रही है सरकार को कि जो इस ऐसे दौरान उचित व्यवहार होना चाहिए एक सरकार का, वो आप कीजिए, ये तमाशे मत कीजिए। जी भूपेंद्र गुप्ता जी, क्या इन कार्यों पे या फिर जो ये पुल जिस तरीके से टूट रहे हैं, जिस तरीके से सड़कें ढह रही हैं, क्या इस पे कोई इंक्वायरी बिठाई जाएगी या यूं ही लोग भूल जाएंगे? इस पे कांग्रेस क्या कहना चाहती है? हम अपेक्षा करते हैं कि करवानी चाहिए। कोई भी उत्तरदायी सरकार होती है लोकतंत्र में, उसको अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। और ये इंक्वायरी अगर सरकार करवाती है तो वो अपनी जो है ईमानदारी का ही परिचय देगी। इसमें उनकी जो है प्रशंसा होगी और उन्हें जो है जुडिशियल इंक्वायरी करानी चाहिए। जी राजू, अगला सवाल आपसे, क्या कोई अभी तक कोई जनहानि सामने आई है पुलों के ढहने से या फिर सड़कों के खराब होने पे? नहीं, अभी तक तो इस प्रकार की कोई जानकारी निकल कर नहीं आई आयशा जी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सिंध नदी का जो बांध था, अटल सागर बांध, इसके ऊपर से जो गेट निचले हिस्से के अंदर भी लगातार पानी बह रहा है और वहीं से जो पानी का जो बहाव था उस कारण से ये हालात बढ़े हुए हैं, क्योंकि उसके बांध के जो गेट थे वो खोल दिए गए थे और बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के, अलर्ट के अगर ऐसा करा है तो ये गलत है। क्योंकि अलर्ट करने के बाद ही इनको सारे गेट खोलने थे। वो गेट खोलने के बावजूद क्या कहते हैं, वहाँ पे हालात, स्थिति निर्मित इतनी खराब हो गई कि लगभग 200 गांव पूरी तरह से घिर चुके हैं और उसके अंदर राहत और बचाव कार्य जारी है। लेकिन इसके अंदर रतनगढ़ का पुल गया, उसके बाद सनकुआ का पुल चला गया, ढह गया, रेलवे लाइन बह गई और लगातार अभी देखा जा रहा है कि शिवपुरी मार्ग पर एक जो सड़क है वो सड़क पे इतनी कमजोर थी कि जिसमें ट्रक जा रहा था वो ट्रक पूरा का पूरा समा गया उसके अंदर। तो ये कैसी स्वर्णिम मध्य प्रदेश की सड़कें, पहले की सड़कों की जो बातें करती है प्रदेश सरकार, तो उसकी हालत पहले बारिश के अंदर ये दावों की पोल इन्होंने खोल के रख दी कि ये हालत और इनकी सड़कें कैसी निर्माण की गई थी। तो ये स्थिति वहाँ पर निर्मित हुई है। लेकिन लगातार अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जिसमें से लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर अभी तक के राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। जी आयशा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी पर। महामारी के बाद इस समय बाढ़ के तांडव का सामना कर रहा है, हर जगह बारिश है और सरकार की कितनी कम तैयारी थी इस बारिश को लेकर, इस बात की जो है खुलासा भी हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार के 2 महत्वपूर्ण पुल चंबल संभाग के ढह गए हैं इस बारिश में, जो नदियों से पानी छोड़ने के बाद। ये दोनों के दोनों पुल शिवराज सरकार में बनाए गए थे। 100 साल पुराने अंग्रेजों के पुल खड़े हुए हैं, 50 साल पुराने कांग्रेस के बनाए हुए पुल खड़े हुए हैं, लेकिन जो है शिवराज सरकार के 10 साल 11 साल के पुल ढह गए हैं। ये इनकी गुणवत्तापूर्ण और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कामकाज का खुलासा है। इसकी जांच होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी, कि किन लोगों के ज़माने में ये बनाए गए, कौन अधिकारी थे, किसने इनको गुणवत्ता के सर्टिफिकेट दिए और किन तकनीकी कारणों के कारण ये पुल ढहे। ये बात की जांच